प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6th का इंग्लिश का लेसन 5 देखेंगे। द स्टार मतलब एक चमकता हुआ तारा। और आज हम इस चैप्टर को समझेंगे और इसके सारे प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। आप अच्छे से याद भी करते जाइए। ये जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारे लिए ये कुछ स्टेटमेंट दे रखी होती हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारे लिए मिलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब सही विकल्प चुनकर भरें। इन प्रश्नों को आप याद करने के साथ मतलब लिखने के साथ साथ याद भी करते जाइए, क्योंकि यही प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है द स्टार साइन डैश इन द स्काई। तो स्टार साइंड लाइक अ डायमंड इन द स्काई, मतलब जो अपन का ये तारा है वो आसमान में कैसा चमकता है, तो वो एक हीरे की तरह चमक रहा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हु थैंक द स्टार इन द डार्क, मतलब जब अंधेरा था तो जो तारा था उसे कौन धन्यवाद कर रहा था, तो कौन कर रहा था, अ ट्रैवलर कर रहा था। ट्रैवलर मतलब एक यात्री। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हेन द सन डज नॉट शाइन इट बिकम डार्क, जब जो तारे हैं वो चमकते नहीं हैं तो आसमान और हमारे यहाँ क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। डार्क मतलब होता है अंधेरा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है द वर्ड टाइनी स्पार्क डिस्क्राइब द लाइट ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा स्टार। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है विच वर्ड बेस्ट मैचेस द पिक्चर, पिक्चर के साथ कौन सा वर्ड मैच कर रहा है। पिक्चर कहाँ है, एक मिनट, ये है पिक्चर। ये जो पिक्चर दी गई है ये पिक्चर किस चीज़ की है, ये पिक्चर एक डायमंड की है। डायमंड मतलब हीरे की ये पिक्चर है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे लिए दिए हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब खाली स्थान, इन जो ये बॉक्स में है इनमें से हमें चुनकर भरने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 दिया है, छठवां क्वेश्चन दिया है द ब्राइट एंड टाइनी स्पार्क डैश द ट्रैवलर, मतलब ब्राइट और टाइनी स्पार्क लाइट्स द ट्रैवलर। जो ट्रैवलर था वो यात्री था, उसको जो ब्राइट लाइट टाइनी स्पार्क लाइट पड़ रही थी, रोशनी उससे मिल रही थी, वो किससे मिल रही थी, यहाँ पे सितारों से छोटी छोटी मतलब ब्राइट सी रोशनी आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 7 है अ ट्रेवलर कैन नॉट डैश व्हेन इट डार्क, अ ट्रेवलर कैन नॉट सी व्हेन इट डार्क, मतलब ट्रेवल नहीं देख सकता था जब अंधेरा था। क्वेश्चन नंबर 8 है अपोजिट ऑफ डल, डल का विपरीत क्या हो जाएगा, ब्राइट। क्वेश्चन नंबर 9 है द सिनोनिम ऑफ लिटिल इज, मतलब लिटिल का एक समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, स्मॉल। लिटिल मतलब भी छोटा और स्मॉल मतलब भी छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है अ पर्सन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड, वो व्यक्ति जो देख नहीं सकता उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड। ब्लाइंड मतलब अंधा व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, हमारे लिए क्या दिए हैं 11 से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मतलब एक या एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर हमारे लिए लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है वेयर डू द स्टार्स ट्विंकल, जो स्टार हैं, जो सितारे हैं, वो कहाँ चमक रहे थे, तो स्टार ट्विंकल इन द स्काई, जो तारे हैं वो आसमान में चमक रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12 है हाउ इज़ द स्पार्क मेंशन इन द पोएम, जो चमक है वो कविता में कैसी दर्शाई गई है, तो इसका आंसर है इन द पोएम, ये इन है, इन द पोएम द स्पार्क इज मेंशन एज टाइनी लाइट, जो चमक है उसे बहुत एक छोटी सी लाइट द्वारा मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है राइमिंग वर्ड ऑफ सिल, सिल का राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा, टिल, ठीक है। और फिंगर का राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा, ट्रैवलर। क्वेश्चन नंबर 14 है पिक द ऑड वन आउट एंड राइट, ये जो शब्द दिए गए हैं 4 आपको, इनमें से कोई एक अलग शब्द चुनकर लिखना है। तो सन है, रिवर है, स्टार है और स्काई है। तो सन, स्टार और स्काई किस में होते हैं, आसमान पे होते हैं, पर जो रिवर है वो आसमान में नहीं होती है, वो तो बहती है ज़मीन में, ठीक है। तो ये विपरीत हो जाएगा इसका। अब ये देखिए 15 प्रश्न से हमें क्या दिए हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हैं।
वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब 1 या 2 वाक्य में हमें इन प्रश्नों के उत्तर लिखकर भरनी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, देयर इज समथिंग विच शोज द लाइट व्हेन द ब्लेजिंग सन गो अवे, व्हाट इट इज। मतलब जब सूर्य अस्त हो जाता है, जब जो सूरज है वो चला जाता है, तो किस चीज़ की रोशनी है जो चमकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा जब when sun goes away and nothing shines upon the little star shows its light in twinkle whole night। जब जो सूरज है वो चला जाता है तो जो छोटे छोटे से तारे हैं वो आसमान में निकल आते हैं और वो टिमटिमाने लगते हैं और वो सारी रात टिमटिमाते हैं और उनकी ही रोशनी सारी पृथ्वी को क्या करती है, रोशनी देती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु कुड नॉट सी विच वे टू गो। मतलब किसको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो किस दिशा में जाए। तो ट्रैवलर, इसका आंसर हो जाएगा ट्रैवलर कुड नॉट सी। जो ट्रैवलर था वो देख नहीं पा रहा था कि वो किस दिशा में जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, when you look at the star at night what do you think they do। जब वो देखते हैं, जब हम आसमान में देखते हैं तो तारे क्या होते हैं, रात में टिमटिमाते हैं, तो हम क्या देखते हैं, तो आपको उन्हें देखकर क्या लगता है। इसका आंसर हो जाएगा द लिटिल स्टार सोज इज लाइट एंड ट्विंकल होल नाइट। मतलब जो छोटे छोटे से तारे हैं वो चमकते हैं और वो अपनी रोशनी देते हैं और वो सारी रात चमकते रहते हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 18 है, ये क्या हो जाएगा, रीअरेंज द जम्बल। इसमें दिया है रीअरेंज द जम्बल लेटर एंड राइट द मीनिंगफुल वर्ड। मतलब ये जो लेटर दिए उल्टे पुल्टे लिखे हैं, इन्हें हमें रीअरेंज कर कर लिखना है और एक मीनिंगफुल शब्द लिखना है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये विंटर लिखा है, विंटर, तो ये हो जाएगा, ये जो लिखा है इसका हो जाएगा विंकल, और इससे हमने बना लिए डायमंड। विंकल मतलब होता है, जैसे ट्विंकल मतलब ये ट्विंकल है, ट्विंकल मतलब होता है चमकना और डायमंड मतलब होता है हीरा। ठीक है। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारे लिए दिया है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग मतलब ये जो क्वेश्चन, ये सारे स्टेटमेंट दिए, पैराग्राफ दिए, इसको पढ़ के रीअरेंज द सेंटेंस, राइट। ये जो पैराग्राफ में लिखे हैं ये सेंटेंस, इनको हमारे लिए रीअरेंज करना है, मतलब हमारे लिए अच्छे से लिखना है। मतलब ये कुछ भी उल्टे सीधे ऊपर नीचे लिखे हैं तो इन्हें सही तरीके से लिखना है। पहला क्या दिया, टू ट्रैवलर वर गोइंग अलोंग अ डस्टी रोड दैट हैज़ नो ट्री। मतलब 2 यात्री थे, वो एक डस्टी रोड पे जा रहे थे, धूल भरी रास्ते से जा रहे थे जहाँ पर एक भी ट्री नहीं था, एक भी पेड़ नहीं था। सेकेंड है, दे वेंट एंड सेट अंडर द थिक ब्रांच ऑफ द ट्री। वो आ गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। इट वॉज अ हाई समर, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो गर्मी वाला मौसम होता है ना वो था। द सन एक्सट्रीमली हॉट, मतलब जो सूर्य था वो बहुत ज़्यादा गर्मी फेंक रहा था। और 5th वाले में दिया है लुकिंग, क्या दिया, लुकिंग फॉर सम शेल्टर फ्रॉम द सन। मतलब वो कोई बैठने की या छुपने की बोल सकते हैं, या फिर बैठने की जगह ढूंढ रहे थे जहाँ पर उनको सूरज की रोशनी ना लगे, धूप ना लगे। दे सॉ अ ट्री एंड विथ बिग लीफ एंड ब्रांचेस। तो उन्हें एक पेड़ दिखता है जिसकी बड़ी बड़ी पत्तियाँ थीं और उसमें बहुत सारी टहनियाँ थीं। तो इसको हमने अरेंज कैसे कर लिया, it was a high summer, the sun was extremely hot, 2 travelers were going along a dusky road that has no tree, looking for some shelter from the sun, and they saw a tree with big leaves and branches, and they went and sat under the thick branch। जो हमने पढ़ा था उन्हीं को हमने पहले समझ लिया था और इन्हें हमने ऐसे अरेंज करके लिख लिया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है, रीड द फॉलोइंग स्टैंजा केयरफुली आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। मतलब ये जो एक कविता है इसकी ये पंक्तियाँ दी हैं, इन्हें हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इन्हें लिखना है। ठीक है। तो व्हेन द ब्लेजिंग सन इज गोन, मतलब जब चमकता हुआ सूरज चला जाता है। व्हेन नथिंग शाइन, अब जब कुछ भी नहीं रहता रोशनी के लिए, चमक के लिए। देन यू सॉ अ लिटिल लाइट, जब आप देखते हो कि छोटी सी चमक आ रही कहीं से, वो क्या होती है, ट्विंकल ट्विंकल ऑल द नाइट। और वो सारी रात ट्विंकल करती रहती, चमकती टिमटिमाती रहती है सारी नाइट।
तो इससे क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन डू द स्टार शो देयर लिटिल लाइट, जो सितारे हैं वो अपनी छोटी छोटी चमक कब दिखाते हैं? तो व्हेन द ब्लेजिंग सन इज गोइंग, जब सूरज, चमकता हुआ सूरज चला जाता है, द स्टार सो देयर लिटिल लाइट, सो देयर लिटिल लाइट, यहाँ पे आएगा सो, एस, एक मिनट, ये जो लिखा है ना यहाँ पे आएगा SHOW, शो, ये सो नहीं आएगा, ठीक है, इसे आप करेक्ट कर लीजिए। द स्टार सो देयर लिटिल लाइट, मतलब वो अपनी छोटी सी चमक, छोटी सी रोशनी दिखाते हैं, ठीक है। अब आएगा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में है, हाउ डू द स्टार शाइन ऑल नाइट, जो तारे हैं वो कैसे सारी रात चमकते रहते? द स्टार ट्विंकल एंड शाइन ऑल द लाइट लॉन्ग, मतलब उनकी खुद की रोशनी होती है जिससे वो चमकते रहते हैं। तो जो स्टार हैं वो सारी रात टिमटिमाते रहते हैं और रोशनी देते रहते हैं हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाउ व्हाट डज द वर्ड ही रेफर टू इन द अवर पोयम, मतलब जो ही है वो किस चीज़ के लिए दर्शाया गया है इस कविता में? तो ही रेफर टू द स्टार इन द पोयम, मतलब एक तारे के लिए ही रेफर किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द राइमिंग वर्ड फॉर गोन फ्रॉम द अबव पोयम, अबव पोयम से हमारे लिए गोन का एक राइमिंग वर्ड लिखना है, तो गोन का क्या हो जाएगा राइमिंग वर्ड? अपॉन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, राइट 2 थिंग्स दैट यू सी इन द स्काई ड्यूरिंग, तो आप 2 चीज़ें लिखिए जो आप आसमान में देखते हैं। हम दिन के समय क्या देखते हैं, डे के समय क्या देखते हैं? दिन के समय हमारे लिए सन दिखता है और क्लाउड दिखता है। सन मतलब दिन के समय हम सूरज को देखते हैं और हमारे लिए बादल दिखते हैं। इन नाइट, नाइट में हमें क्या दिखता है आसमान में? मून दिखता है और स्टार्स दिखते हैं। स्टार मतलब एक तो चंद्रमा दिखता है और एक तारे दिखते हैं हमारे नाइट के टाइम, ठीक है। तो आज के लिए ये आखिरी क्वेश्चन था, आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए हो और ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए हैं तो वीडियो को आप क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे वो भी ये सारे प्रश्न अपनी 8th ग्रेड पुस्तिका में भर लें।